हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम्प क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज सुबह हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम पे जो भी आरपीएससी का एग्जाम हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जो केमिस्ट्री क्वेश्चन आए आज हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूट आयंस। तो आप सबको पता है क्या बोलते हैं उसको हम, लैटिस एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूट आयन, इसको क्या बोलते हैं आपके, लैटिस एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपको पता ही है, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एलिमेंट टू टेक एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको पता है, जो एनर्जी आप लोग बॉन्ड तोड़ने के लिए देते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग हैलाइड आयन। क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक होता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और एक होता है आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो दोनों में ही हैलाइड केस में क्या होता है, अलग अलग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है। अगर हम बात करें पोलर अप्रोटिक की, तो इस केस में जो आपका F माइनस होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन अगर आप बात करें पोलर पोलर प्रोटिक की, तो इस केस में जो आपका आयोडाइड आयन होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपका डिलीट होना चाहिए। ठीक है। अगर वो पूछता प्रोटिक में तो क्या करके आता है आपका I माइनस, अप्रोटिक में पूछता तो क्या करके आता है आप F माइनस। देखिए प्रोटिक में क्या होगा, जो आपका सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किससे, छोटे आयंस के साथ ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कंपेरेटिव टू बिगर एन आयन। इस वजह से प्रोटिक में I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और प्रोटिक में कौन होता है आपका F माइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड पूछ रहा है। तो देखिए 3 है, साथ में डी ऑर्बिटल है तो m प्लस माइनस 2 होता है, सही है। 3 है, एल की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब s है तो s की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, जीरो होता है। 3 है, एल का वैल्यू क्या है, p है, p ऑर्बिटल, और यहाँ पे प्लस क्या है, 2 है तो गलत है। p के लिए जो वैल्यू होती है क्या होती है, प्लस माइनस 1 और 0। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, mn+2, mn+2 क्या हो जाएगा आपका d5 एंड Fe+3, Fe+3 भी क्या हो जाएगा आपका d5। हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही बात है। कॉपर प्लस हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप बात करें कॉपर क्या होता है आपका d9s2, लेकिन इसको कभी भी लिखते हैं d10s1, और अगर प्लस की बात करूंगा तो क्या हो जाएंगे d10। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। चलो नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात कर रहा है तो आपको यह ध्यान रखना है, सेकंड ग्रेड में आपका क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, HClO4 होता है, फिर H2SO4, देन HNO3 और लास्ट में आपका HNO2। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मांग रहा है तो देखिए आप यहाँ पे आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्लोरीन की कितनी आएगी, +7 जो हाईएस्ट है। अगर आप बात करते हैं क्लोरीन और सल्फर की, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो आपकी एसिडिटी बढ़ती है ऑक्सा एसिड की, वो क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए इसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो क्या हो जाएगा आपका HClO4। ठीक है। द पेयर ऑफ सब्सटेंस ग्रुप शोइंग प्लस आर इफेक्ट कौन शो करता है, -NO2 नहीं करता है, -CN नहीं करता, -CN नहीं करता है। तो क्या ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देखिए प्राइमरी कार्बोकेटायन है ये, विनाइलिक कार्बोकेटायन, तो ये बात तो सही है। अब देखिए ये क्या है आपका, एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या है आपका, एंटी एरोमेटिक। एंटी कैसे, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई, 4 पाई या 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो 2 वाला क्या होता है आपका, एरोमेटिक होता है, और ये एंटी एरोमेटिक। तो हमेशा एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा किससे, एंटी एरोमेटिक से। तो ये वाला ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। ठीक है। यहाँ पे बात करें प्रोपाइलियम आयन एरोमेटिक होता है, वापस से क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, गलत हो गया। और एलाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री से। तो बाकी सारे सही है, कौन सा गलत है आपका, सेकंड ऑप्शन गलत है। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपिन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। अभी आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था संस्कृत एजुकेशन का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो किससे होता है आपका, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन से एडिशन होता है किसका, HBr का, किसके प्रेजेंस में, peroxide। ये क्या करता है आपका, रेडिकल इनिशिएट करता है। ठीक है। रेडिकल इनिशिएटर के रूप में रेडिकल को बनाना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, हम मैच करना है कॉलम फर्स्ट को सेकंड को। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो सबसे इजी आपको पता है चैल्कोजन। चैल्कोजन क्या होता है आपके, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। क्या होते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। और क्या होता है, सेलेनियम आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, और फिर क्या आता है आपका, सेलेनियम। तो देखिए अगर आप लोग ऑप्शंस में देखेंगे तो डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी में नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल क्या हो जाएगा आपका, सेकंड सिल्वर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, चलिए
10th क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वापस से क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट इन अ मॉलिक्यूल रिक्वायर्स अ पोलर बॉन्ड ओनली, ऑब्वियसली बात है, ड्यू टू पोलर नेचर की वजह से क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो बात सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज शोन बाय द कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मल्टीपल बॉन्ड, सही बात है। जैसे आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्या शो करते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, क्यों, कैसे, देखिए एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है किसी बॉन्ड में, जैसे पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, अगर वाई क्या होगा आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है किससे, एक्स से, तो डेफिनेटली इस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट क्या आपका परमानेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, गलत बात है। कैसा इफेक्ट होता है ये, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसा होता है, टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी दे रखी है आपको और मास पूछ रहा है, किसका क्वेश्चन है ये, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या फॉर्मूला होता है आपका, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, पी क्या होता है मोमेंटम, जो क्या होता है आपका एम डॉट बी, ठीक है। आपको मास निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और वेलोसिटी इनटू डेल्टा वी। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो जो आपका आंसर निकल के क्या आएगा वो 0.089 kg आएगा। आप लोग अपने हिसाब से वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग Z इक्वल्स टू 83। तो Z इक्वल्स टू 83 किससे बिलोंग करता है आपके, बिस्मुथ, क्या होता है आपका बिस्मुथ, ठीक है। ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 15 का, सॉरी ग्रुप 15 का एलिमेंट है कौन, बिस्मुथ, ठीक है। देखिए अब ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको एक ही दिखेगा, पहले पूछा पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर कौन सा है आपका, ग्रुप 15, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अपन देखेंगे नाइट्रोजन एलिमेंट्स, जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं आपके 3, ठीक है। तो ये दोनों जब वैसे कर गए, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विच टेक्निक इज यूज टू प्यूरिफाई कंपाउंड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। एक मिक्सचर दे रखा है, हाँ, उसमें क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर एंड डिकम्पोज बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं, या फिर आपको अगर कंपाउंड प्यूरिफाई करना है तो आप लोग यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज में करते हैं, लेकिन जिस साइड आपको आपका प्योरिफाइड मटेरियल इकट्ठा करना होता है तो यहाँ पे आप क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पे वैक्यूम पंप जोड़ देते हैं, ठीक है। जिस वजह से यहाँ से आपको कम हीट देनी पड़ती है आपके जो जो आपका सब्सटेंस प्योरीफाई करना है, ठीक है, वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या हो जाता है आपका इवेपोरेट होकर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे वैक्यूम पंप अप्लाई करते हैं, ठीक है। द यूपीएससी ने पूछ रहा है तो आप सबको पता है ट्रिपल बॉन्ड से पहले किसको आप प्रेफरेंस देते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप को, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा पेंट 4 वाइन और 1 एल, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, आपके सेकंड ग्रेड में देखने को आपको मिलेगा। द कंपाउंड CH2CH3 की स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं तो आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पहले होती है न्यूट्रल की, फिर देन आयनिक स्पेसीज की। तो देखिए न्यूट्रल कौन सा है आपका, ए, बी और सी में नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी आपकी, ए की। अब देखिए बी में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, लेकिन सी में किसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज्ड, तो क्या हो जाएगा ए, बी और सी, क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया तो हम लोग ईथर से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले आपका हो जाएगा C2H5O, C2H5, ठीक है, एक ये बन गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक CH3 यहाँ से निकाल देता हूँ और क्या कर देता हूँ, इधर जोड़ देता हूँ, तो O और E, ठीक है, ये भी बन गया। तो दो बन गए किसके, ईथर के। अब मैं ट्राई करता हूँ हाइड्रोक्सी ग्रुप के, तो सबसे पहले 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए OH को चेंज करते जाइए, एक बार क्या हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पे हो सकता है ये 3 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से 3 हाइड्रोक्सी के, 2 ईथर के, टोटल कितने हो गए आपके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्म्स हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, आपको सेकंड ग्रेड में देखने को मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, सही बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड आप डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इट इज मैक्सिमम इन गैसेज स्टेट, गलत बात है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आपका सॉलिड स्टेट में, आप लोग को नहीं पता होगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किसमें फॉर्म होता है आपका, ना ही लिक्विड में होता है, ना गैसेस में होता है, किसमें होता है आपके सॉलिड स्टेट में होता है। इट इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, सही बात है, वीकेस्ट बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो कौन सा गलत हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। आइडेंटिफाई द आर्टिफिशियल स्वीटनर विच हैज मैक्सिमम स्वीटनेस, सबसे ज्यादा स्वीटनेस किसमें होती है आपकी, एलिटेम में। आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आपकी टेबल दे रखी है जिसमें एलिटेम 2000 गुना केन शुगर से क्या होता है, स्वीट होता है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट टाइम एनर्जी पूछ रहा है किसकी, ग्रुप 13 की, क्या होती है,
बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, देन इंडियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो कौन सा है आपका NO। आप जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOT पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है किसमें होता है, आपके NO में प्रेजेंट होता है। NO एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना लेता है आपका NO+, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपने। ये क्या है आपका डायमैग्नेटिक और ये क्या है आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है। होने को तो O2 भी पैरामैग्नेटिक, लेकिन क्या पूछ रहा है वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। O2 में कितने होते हैं आपके, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। चल, तो quantum number of 4 electrons are given, correct order of their increasing energy, वापस से increasing energy पूछ रहा है, कौन सा रूल लगाएंगे आप, N+L, 3s, क्या आ गया यहाँ पे 3s, 4p, C क्या आपका 4d और D क्या आपका 3d, ठीक है। N+L रूल लगाइए, तो 3 + 0 कितना हो गया 3, 4 + 1 5, 4 + 2 6 और 3d का होगा 3 + 2 5, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आपकी, C की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी आपकी, C की। अब देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 सेम है, लेकिन यहाँ पे 3d और यहाँ पे 4p, तो ज्यादा n की वैल्यू ज्यादा हाई एनर्जी, तो क्या हो जाएगा आपका फिर B, देन D और देन A। तो CBDA किसमें आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सेकंड ग्रेड में देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, सही बात है, क्योंकि एटॉमिक थ्योरी में आपने पढ़ा है प्लम पुडिंग मॉडल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, गलत बात है, किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की, ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ऑक्सीजन हैज द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी, सही बात है, सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, फिर सेलेनियम, फिर टेलोनियम, देन पोलोनियम, देन सबसे लास्ट में आपका ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर होता है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन ऑक्सीजन, गलत बात है, कौन ज्यादा होता है आपका ऑक्सीजन होता है। तो कौन कौन से गलत है आपके बी और डी, कौन कौन से गलत है आपके बी और डी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ अल्कीन, इसका कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, क्या बनाएंगे 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 पे क्या गया मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। फिर बनाएंगे पैंट 1 इन, बन गया। फिर बनाएंगे पैंट 2 इन, 1 2, फिर बनाएंगे आप पैंट 3 इन, बन ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए आप कहाँ पे करेंगे पोजीशन, ये 3 पोजीशन है, अगर आप इधर लगाएंगे तो वापस इधर स्टार्टिंग नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा वापस से पैंट 2 इन, तो कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है आपका, पैंट 3 इन स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पूछ रहा है, तो आप सबको पता है कि पहले बेंजाइल रेडिकल आता है, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है, याद रखना है इसको। पहले क्या आएगा आपका बेंजाइल फ्री रेडिकल, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये किसका है आपका फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल गया आपको, सबसे पहले बेंजाइल रेडिकल, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। वहीं अगर आप कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो आपको क्या आता है, पहले 3 डिग्री, देन बेंजाइल, देन 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको सारी चीज। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम में आरपीसी ने पूछे हैं। आई होप इसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में देखने को मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बने रहिए विजन कैंप क्लास के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।